नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे आकांक्षा प्रवेश परीक्षा 2026 का फॉर्म कैसे भरना है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के अंतिम सबमिट करने तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स को हम देखेंगे और कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं और फॉर्म भरते समय किन किन गलतियों से आपको बचना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा जाए और रिजेक्ट ना हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू आकांक्षा प्रवेश परीक्षा 2026 फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2026 का जो आकांक्षा का रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से सबसे फर्स्ट विंडो आपको दिखेगा। अच्छा, लिंक कहाँ से मिलेगा? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो है वहां पे नोटिफिकेशन में आपको वेबसाइट वगैरह सारी वहां मेंशन है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक आपको प्रोवाइड रहेगा। फिलहाल बात करते हैं लिंक के थ्रू जब आप जाइएगा तो यहाँ पे जब ये होम पेज आपका दिखेगा, वहां से इस होम पर ये आपका होम पेज नजर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ये जो लिखा है इस पे क्लिक करिएगा। तो जैसा आपको विंडो यहाँ पे खुला हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसा विंडो दिखेगा। अब यहाँ पर है क्या कि आकांक्षा एंट्रेंस 2000 एग्जामिनेशन 2026 के लिए आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो क्या कि आप अपना रोल कोड यानी जो 5 डिजिट का होता है, क्लास 9 का जो एग्जाम आपने दिया था उसमें 2025 वाला, वहां रोल कोड मिला था, वो यहाँ पर रोल कोड भरेंगे। उसके बाद इस वाले खाने में, दूसरे वाले खाने में रोल नंबर आपको 4 नंबर अंक वाला डाल देना है। या फिर आपके पास दूसरी चॉइस ये है कि आप जो है सीधे योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर क्लास 9 एग्जामिनेशन, या फिर आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं और 5 डिजिट का यहाँ कोड डालिएगा, 2 डिजिट का यहाँ पे कोड डालिएगा। राइट, 5, 5, 10 और 2, इस तरह से जो तीन स्टेप में रहता है वो तीनों में से 5, 5 और 2 रहता है। ये डालने के बाद आपको आगे कदम, अगला जो कदम है वो इस पे क्लिक करना है। राइट, ये जो येलो कलर से दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। अब बात करते हैं उसके बाद जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला विंडो खुलेगा आपके सामने। ये विंडो खुलते ही आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आपका कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पे आपको भरना है। और ध्यान देना, आपको अपना नाम जो है कैपिटल में, जैसे मेरा नाम राम राम दास है तो मैं इस तरह से रामदास लिखूंगा कैपिटल में। राइट, फादर मार्कशीट में लिखा हुआ है वही आपको भरना है इस वाले में। उसके बाद ये देखिए कैंडिडेट पर्सनल स्कूल, विद्यालय का नाम आपको इसमें डाल देना है। आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम और वहां का रोल कोड आपने डाल देना है जो आपके जो आपने आपके मार्कशीट में 9 क्लास की छपा होगा। उसके बाद उसका रोल नंबर आपने मेंशन कर देना है। राइट, इतनी सारी चीजें मेंशन कर देने के बाद फिर आगे जब आप बढ़िएगा, यहाँ पे देखिए आगे बढ़िएगा तो फिर उसी पेज में ये चीजें और खुली हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पे देखिए एप्लीके अप्लाइंग फॉर एग्जाम, जिस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरा जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही इसमें आप इस वाले बॉक्स में क्लिक कीजिएगा तो आपको आकांक्षा इंजीनियरिंग, आकांक्षा मेडिकल, क्लैट, राइट, इन तीनों में से जिस भी स्ट्रीम को चुनना है आप उसको चुन लीजिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आकांक्षा मेडिकल के लिए कोई बच्चा चुनता है तो मेडिकल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स में आधार नंबर आपका डाल देना है। उसके बाद क्या है, गार्जियंस मोबाइल नंबर, ध्यान देना यहाँ पे गार्जियन का मोबाइल नंबर वो मम्मी का हो सकता है, पापा का हो सकता है या भाई का हो सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो रहेगा वो है जेंडर का, यहाँ पे आपने जेंडर चुन लेना है, मेल है तो एम लिखा जाएगा और फीमेल के लिए एफ। उसके बाद कैटेगरी आपको अपनी चुन लेनी है इस बॉक्स में, दिव्यांग है तो दिव्यांग की श्रेणी चुन लेनी है, अगर नहीं है तो नो या फिर एनए करके लिखा रहेगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो अब आ जाता है आपका एड्रेस भरने का डाटा। तो परमानेंट एड्रेस, इसमें देखिए ये वाला जो है आपका अस्थाई पता है यानी परमानेंट एड्रेस, और ये वाला जो है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस बोलते हैं, जिसको पत्राचार यानी आपका मान लीजिए कोई लेटर वगैरह भेजा जाता है तो वो किस पते पर भेजा जाएगा वो ये वाला एड्रेस है। तो अब हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम गांव वाले जो बच्चे होते हैं वो हमारा एड्रेस सेम रहता है, तो हमारा जो अस्थाई पता और पत्राचार का पता होता है वो दोनों सेम रहता है। तो फटाफट इसमें देखिए इसमें आपने विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस लिखा है, इसमें पोस्ट ऑफिस जहां स्टार लिखा हुआ है उस स्टार को आपने भरना ही भरना है।
तो विलेज हो गया, पोस्ट यहाँ ऑफिस भर देना है हमने, परमानेंट एड्रेस कंट्री यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अस्थाई पता राज्य चुन लेना है, यहाँ पे झारखंड चुन लेना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जो जिस जिले से है, मान लीजिए धनबाद है, धनबाद चुन लेगा, हजारीबाग चुन लेगा, कोडरमा, ऐसे ही रांची, जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद पिन कोड इस वाले में भर देना है, राइट। अब इसी तरीके से सेम, जब दोनों एड्रेस सेम रहेगा तो यहाँ पे आपने दोनों चीजें सेम भर देनी है, सेम सेम चीजें। अब बात करते हैं उसके बाद आगे हमको क्या करना है। यहाँ ये देखिए चेक बॉक्स बना है, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रीव्यू वाले पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे प्रीव्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। अब परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट कर करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट यहाँ देखिए एड्रेस का कंट्री चुनना है, यहाँ पे कंट्री चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, राज्य चुन लेना है। यहाँ पे जिले का नाम चुन लेना है, परमानेंट एड्रेस पिन कोड यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ वाले पे क्लिक करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट, अगर दोनों सेम है तो इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक किया आपने तो सेव वाला सारा डाटा आपका सेव हो जाता है। फिर आगे जो विंडो खुलेगा वो रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल दिखेगी, स्कूल का नाम दिखेगा, आपका रोल नंबर जो आपने भरा होगा, फादर्स नेम, रोल कोड ये दिखता रहेगा। और यहाँ पे अब आपको अगला स्टेप आएगा फोटो अपलोड करने का। ध्यान देना, जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा वो 200 केबी के अंदर में होनी चाहिए, राइट। 200 केबी के अंदर में फोटो होना चाहिए और साथ ही साथ में 200 केबी के अंदर में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो एक व्हाइट पेपर पे आपने सिग्नेचर कर लेना है और उसको स्कैन करके सिग्नेचर वाले बॉक्स में इसमें अपलोड करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपने फोटो को 200 केबी में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। हाँ, ये फॉर्म जो है इतना कर देने के बाद फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रिंट चेकलिस्ट पे आप जो है जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है, इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका लिंक आपको, इस फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला सेक्शन है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है। तो जल्दी जल्दी आप बिना समय गंवाए आप जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और इसकी तैयारी के लिए आप इस वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने बच्चे तो हमारे जानते ही होंगे कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट, कैसा मटेरियल मिलने वाला है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।